जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सोमवती अमावस्या की पौराणिक कथा सुनेंगे। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी रहती थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी गुण विकसित हो गए। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के स्वभाव से काफ़ी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कारवान, संपन्न और पतिपरायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपनी मांग से सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह भी होगा और इसका जीवन सुखमय होगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ गई। ऐसे ही वह रोज करने लगी। एक दिन सोना धोबन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह उठकर आजकल सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा था कि आप सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन आता है जो सुबह सुबह हमारे घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद सोना धोबन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करके चली जाती है। जब वह काम करके जाने लगी तो सोना धोबन ने उसे रोककर पूछा कि तुम कौन हो और हमारे घर का सुबह सुबह सारा काम करके क्यों चली जाती हो। तब कन्या ने साधु द्वारा बताई गई सारी बात बताई। सोना धोबन ने सारी बात सुनकर उसकी बात मानने के लिए तैयार हो गई। सोना धोबन पतिपरायण थी, उसमें तेज था। धोबन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति नहीं रहा। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर में से निर्जला ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो वहाँ उसे भवरी देकर ही उनकी परिक्रमा कर कर ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति सही हो गए और धोबन का पति वापस जीवित हो उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भवरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को ना कर सके, वह सोमवती अमावस्या को 108 वस्तुओं की भवरी देकर सोना धोबन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भवरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग की सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भवरी दी जाती है और फिर भवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननंद या फिर भांजी को दे सकते हैं। तो यहाँ पर सोमवती अमावस्या की व्रत कथा संपन्न होती है। इस वर्ष 2025 में सोमवती अमावस्या 26 मई 2025 को मनाई जाएगी। आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।